Next, we move on to India engages US in plans to put Pakistan on grey list at FATF session. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि So next we move on to India engages US in plans to put Pakistan on grey list at FATF session. FATF के बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. स्टैटिकली आपको ढूंढना पड़ेगा इसके बारे में. ठीक है. फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री who was recently on 3-day visit to US engaged in the American officials regarding the upcoming Financial Action Task Force session where India is expected to argue for grey-listing Pakistan. The focus of the talk was on technology, trade and talent as the pillars of India-US relationship. Discussed the ways to deepen economic and financial ties including collaboration in international financial institutions and coordination in the FATF process. अब मेंस के पर्सपेक्टिव से आप और क्या कर सकते हो इसमें. सबसे पहला तो ये कि जो यूएसए ने टैरिफ्स इंक्लूड किए हैं ना, टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे. ठीक है. सल्यूशन क्या होना चाहिए, जो वाइबल सल्यूशन होना चाहिए. इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फ्यूचर स्ट्रैटेजी, एंड उसके साथ साथ वे फॉरवर्ड. ये आपको इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी और आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इससे रिलेटेड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नियोलिथिक हैबिटेशन साइट with evidence of early metallurgy unearthed in Assam. The archaeological site in Assam Dima Hasao's district uncovered but damaged during the construction of an arterial road has yielded artifacts that establish it as Neolithic habitation zone. तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो नियोलिथिक एरा है उसकी साइट्स, उन साइट्स के स्पेशल फीचर्स और उसके साथ साथ आपको उन साइट्स पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है और उससे इस बार भी आया था, 2025 में भी आया था, क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे. ये क्योंकि आपका न्यूज़पेपर में भी है, सो आप इस पर थोड़ा सा स्टैटिकली भी नोट्स बना लीजिएगा. अब यहाँ पर पाया क्या क्या गया है. द इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड पॉलिश्ड डबल शोल्डर्ड सेल्स, cord marked pottery, mortars and pestles, besides jadeite stone confirming the site's Neolithic affiliation. ठीक है. Further exploration of the site led to the discovery of furnace accompanied by iron slag, strong evidence of early metallurgical activity, the archaeologist said. रेडियोकार्बन डेटिंग का यूज़ हुआ था उनकी एज पता लगाने के लिए फॉर द न्यूलिथिक साइट्स इन दिस रीजन. सो आप न्यूलिथिक कल्चर पे थोड़ा सा, एशियन न्यूलिथिक कल्चर पे इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडियन आयरन एंड स्टील एक्सपोर्टर्स fear $1 billion hit on new US tariff. आई टोल्ड यू, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि ये जो टैरिफ्स इम्पोज हो रहे हैं उस पर ट्रेड इफ़ेक्ट बहुत होने, मतलब उस पर इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ट्रेड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा.
उसको आपको ध्यान देने पड़ेगा थोड़ा. In financial year 2025, India exported $4.56 billion worth iron, steel and aluminium products to US, including $3.1 billion in articles of iron or steel. एक होलिस्टिक अप्रोच टाइप का आंसर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इसमें कि इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है. ठीक है, इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इंडिया को इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए. ठीक है, यूएसए के स्टेप का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है ट्रेड मार्केट पे, वर्ल्ड पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है. इस तरीके से क्वेश्चंस जो है यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है. ठीक है, so India's exports of steel and aluminium and their products are expected to take $1 billion hit with the proposed fresh tariff hikes by the US. The proposed hike is double the current 25% tariff under Section 232 of the Trade Expansion Act. Okay. Notice at WTO. India issued a formal. Wait a second. India issued a formal notice at WTO signaling the intention to slap a retaliatory tariff on US goods in response to the earlier steel tariff. With US now planning to double them, it remains to be seen if India will raise tariffs on some US exports within a month. India imports almost $2 billion iron, steel and aluminium goods from US, said GTRI. सो आप इस पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आइएगा एज आई टोल्ड यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Beware beaches near river mouths. Through the history, human civilizations almost erupted near bountiful rivers. The water enriched the soil, hosted lush ecosystems, and fed and washed the people. This affinity of rivers is less true, but the relationship has almost twisted. Cities and factories have zombified into sewers. Now, scientists in California have found that the pollutants river drain into the seas in fact can spray into the air, become aerosolized, and drift back over land where people can inhale them. This was published in Science Advances on May 28. और उसमें जो तिजुआना रिवर है उस रिवर पे रिसर्च कैरी की गई थी. अब ये रिवर पे आपको थोड़ा सा जोग्राफिकल मैपिंग करनी होगी कि इसका जो शेड बेसिन है वो कहाँ पर है. ठीक है, जो डेल्टाइक बेसिन है उसके साथ साथ ये किन स्टेट से और सिटीज़ से पास आउट होती है. सो द तेजुआना रिवर फ्लोइंग इनटू द पैसिफिक ओशन नियर US Mexico border. They scooped seawater for almost 24 hours, drew air through quartz fiber filters to catch the aerosols. ये quartz fiber filters भी काफ़ी important है. इस पर आप थोड़ा सा स्टैटिक नोट्स बना लीजिएगा कि इनका यूज़ क्या होता है. ठीक है, the more samples were collected during the rain events that sent extra filth down the rivers. The team used high resolution liquid chromatography, mass spectrometry to look for 12 human-made compounds that commonly appear in wastewater. The list covered a sunscreen ingredient called octinoxate, a tire
rubber additive called a tire rubber additive called dibenz- dibenzylamine, prescription drugs, agricultural biocides, and several illicit drugs, including the mm, metham- methamphetamine. As a proxy for untreated sewage, they tracked benzoyl a cocaine metabolite that passes unchanged through the human body and persists in seawater. There were 12. They found that 10 of the 12 compounds were more concentrated in river water than in the non-river water, while the aerosols collected at the two spots were closest to the rivers and were dirtiest. सो ये कुछ टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो जिन पे आप ध्यान दे लीजिएगा, और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है ये भी इम्पॉर्टेंट है. Lab grown bat organs next stop en route to predicting pandemics. Animals that help maintain ecosystem balance and human well-being. They pollinate plants, disperse seeds, and control insects populations. But they have also become popular for their unique ability to harbor viruses without succumbing to disease. Without succumbing to disease means
कि ये वायरसेस कैरी करते हैं लेकिन उससे इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट जब वो ह्यूमंस व्हेन दे जंप टू ह्यूमंस दे बिकम डेडली। अभी रिसेंट में ही हमने सार्स कोविड में देखा था कि उसका वायरस जो है वो बेसिकली बैट से ही आया था। अब देखते हैं कि इसे ग्रो कैसे किया जाता है। Primary bat cells are notoriously hard to grow in culture. Even cell lines derived from the same bat species that hosted a virus may not support the replication due to loss of key host receptor expression. The world's most comprehensive platform of bat organs organoids small lab grown tissues that replicate the structure and function of the real bat organs. Organoids have long been developed and used for human medical research, and they are now being applied to bats. The researchers created organoids from 5 insects eating bat species native to Asia and Europe. इसमें क्या क्या ऑर्गन्स थे, मॉडल्स थे। द मॉडल्स ऑफ ट्रेकिया, लंग्स, किडनीज एंड इंटेस्टाइन्स. The structures mimic the real tissues closely with the features like mucus producing goblet cells and gas exchanging alveoli. The fecal samples were also used from wild bats. The researchers were also able to isolate the two previously identified viruses, a mammalian ortho, orthoreovirus and a paramoxyvirus. Seba's short-tailed bat, a fruit bat native to Central and South America. These cell lines were developed from organs like kidney, brains, liver, and spleen tissues and were shown to support replication of MERS-CoV vesicular stomatitis virus and Andes orthentavirus. Orthentavirus, close relative of deadly hantavirus found in humans. Moving on to next. Why is the RBI changing gold loan rules? What a draft proposal. What has Ministry of Finance clarified? What will be the impact on borrowers? We all know that on April 9, the RBI released a draft directions on loans against the gold collateral with objective to harmonize the regulatory framework across the regulated entities, banks and non-banking financial companies and address the differences in lending practices. वी ऑल नो, अभी हमने कल की वीडियो में, कल परसों की वीडियो में पढ़ा था कि रिस्पॉन्सेस क्या आए थे. द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin wrote to finance minister that this could be serious disruptions to the rural credit delivery system in Tamil Nadu and across the parts of South India. ये जो है ये बेसिक इफेक्ट पड़ेगा जो भी गोल्ड लोन्स दिए जाते हैं. They will they will adversely impact the small gold loans borrowers. So what could be the reason that why that RBI had to step into it? So let's know. ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है. The why did RBI want to step in? The draft directions come in the backdrop of RBI highlighting the irregular practices amid the significant increase in the loan against gold jewelry portfolio of some lenders in September 2024. In the last fiscal, combined loans against the gold jewelry portfolio of banks and NBFCs was estimated to
be grown by 50%. Rising gold prices and widening credit gaps are prompting more individuals to pledge household gold for short term liquidity. The business more than doubled, growing at 104%, with certain alarm bells ringing. The draft directions on loans against the gold collateral aim to harmonize the regulatory framework across regulated entities and address the differences in lending practices. The directions aim at protecting the interest of the borrowers. ये important है. To provide clarity on certain credit and operational process followed by the lenders and to enhance transparency and disclosure. मिसयूज़ बहुत हो रहा था बेसिकली, इसीलिए आरबीआई ने स्टेप इन किया. सीवी राजेंद्रन एडवाइजर आरवोक सेड the draft circular comes at a circular juncture where rising gold prices and widening credit gaps are prompting more individuals, especially from the informal economy, to pledge household gold for short-term liquidity. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या होती है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली सर्च कर लीजिएगा. ठीक है, अब इसमें की चेंजेस क्या आए हैं ये देख लेते हैं. द मैक्सिमम लोन टू वैल्यू LTV रेशियो, प्लीज़ फाइंड अबाउट इट. मैक्सिमम लोन टू वैल्यू जो LTV रेशियो है रिमेन्स केप्ड एट 75% फॉर कंजम्पशन बेस्ड बुलेट लोन्स. Accrued interest must also be included in LTV circulation, which effectively reduces the disbursed loan amount. With LTV at disbursement likely to reduce to ensure compliance, this could impact the growth in this portfolio, said Subhashri Narayanam, Director of CRISIL Ratings. The draft proposes that the borrowers furnish proof of ownership for the gold and will be used as collateral. Lenders are required to implement uniform procedures for assessing the purity and weight of the gold. As per the RBI draft, gold accepted as collateral shall be valued based on the price of 22 karat gold. Concurrent loans for both consumption and income generation purposes are to be prohibited. Loan renewals or top-ups are to be permitted only if the existing facility is classified as standard and complies with the prescribed LTV ratio. प्लीज़ आप LTV रेशियो पे ये पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. सो आप इस पर स्टैटिस्टिकल नोट्स बना लीजिएगा, जो भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इससे रिलेटेड. ये क्या होता है, LTV रेशियो क्या होता है. Borrowers must pay the entire outstanding amount including both principal and interest on the loan's maturity date and to avail a fresh loan. If the lending institution delays returning the collateral to the borrower beyond 7 working days after the loan repayment, then the lender is liable to pay the borrower a compensation of rupees 5,000 per day for the each additional day of delay. How will this impact the regulated entities? The changes are expected to reduce the flexibility of borrowers and curtail the ability of NBFCs to renew or top up loans seamlessly. It will lead to increased compliance burden due to documentation, DSCR, debt service coverage ratio. Debt service coverage ratio इस पे नोट्स बना लीजिएगा. Norms and monitoring. Smaller NBFCs that rely on repledging for liquidity will face funding constraints leading to potential market consolidation. The higher operational cost would be passed on to the borrowers through increased interest rates or charges. Banks and NBFCs may need to reduce their current gold loan LTVs at disbursement to comply with these revised norms, potentially slowing down the growth, said Shankar Chakrabarti, MD and CEO of Accrued Ratings and Research Limited. ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा.
और कुछ ऐसे जो मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि ये हो गया, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और नोट्स, कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा। और साथ ही आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि विल वन साइज फिट ऑल पॉलिसी वर्क, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, और अगर अफेक्ट करेगा तो क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। गोल्ड लोन सर्व एज अ लाइफ line for many rural and semi-urban households, often being the only accessible source of formal credit. The RBI may consider creating differentiated regulatory norms for micro gold loans versus structured high value gold loans. अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यूरेनियम है। बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो न्यूक्लियर फिजन है एंड फ्यूजन है, ये जो प्रोसेसेस हैं, इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो आप इसको लेकर क्या कहते हैं, थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। और यूरेनियम डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या इंडिया में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, इनका यूज़ क्या होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यूरेनियम की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये आपको पूरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस पर थोड़ा सा नोट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर अब हमारा जो भी थीम्स हैं वो ख़त्म होती हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।